सब ठीक हो जाएगा। दर्द दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको ताकतवर बनाता है, या बेकार का दर्द जो सिर्फ आपको तकलीफ देता है। मुझे बेकार की चीजें बर्दाश्त नहीं। ऐसे वक्त पर कोई ऐसा चाहिए जो फैसले ले, ऐसा कोई जो अपने हाथ गंदे करे और वो करे जो जरूरी है। देखो, अब कोई दर्द नहीं है। मैं जानती हूँ उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वायदे का मतलब ही होता है लिंडा कि उस पर किसी भी बदलते हालात का असर ना हो। या होगा। मैं इतने बड़े फैसले सूरज डूबने के इतनी देर बाद और सूरज उगने के इतने पहले नहीं करता। शिकार तो ये मेरा बन ही चुका है, लेकिन जब मैं इसकी बोटी बोटी कुत्तों के सामने डालूंगा तब इसे उस घिनौनी और कड़वी सच्चाई का पता चलेगा कि वो ऐसा गोश्त है जिसपे कुत्ता भी मुंह न मारे। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खूबसूरत पेंटिंग है ना? हम अब एक ही नाव पर सवार हैं जोई। ध्यान रखना, नाव उलट न जाए। मैं किसी एक को ही बचा सकूंगा। आप चाहते क्या हैं? बिना किसी भी सवाल के, बिना जवाब की उम्मीद के तुम्हारी वफादारी हमेशा। लेकिन मुझसे वफादारी के मतलब को कभी गलत मत आंकना रूसो। मैं कुछ भी करूंगा, जो भी आप कहें। तुम जरूरत से ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो। मैं नहीं हूं, और होना भी मत। यूनाइटेड स्टेट्स के सत्ता की ताकत रियल एस्टेट की तरह होती है। सबसे जरूरी है सिर्फ और सिर्फ लोकेशन। आप केंद्र के जितने करीब होंगे, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। संविधान की रक्षा करूंगा। आज से कई सदियों के बाद जब लोग ये वीडियो देखेंगे, तब स्क्रीन के कोने में मुस्कुराते हुए खड़े किसे देखेंगे? ईश्वर मेरा साथ दे। कांग्रेचुलेशंस। मेरी एक ही कमजोरी है, एक बेहतरीन रिब्स की प्लेट। सुबह 7:30 बजे भी पूरे रेस्टोरेंट में कोई नहीं होता। फ्रेडी कई बार इसे सिर्फ मेरे लिए खोलता है। साउथ कैरोलिना, जहां से मैं आया हूं, वहां लोगों के पास खाने के लिए चवन्नी भी नहीं होती थी। रिब्स की प्लेट तो अय्याशी होती थी। जैसे जुलाई में क्रिसमस। उसने पावर नहीं पैसा चुना। इस शहर में ये गलती तकरीबन सभी करते हैं। पैसा मिट्टी से बने बड़े बड़े मकान जैसा होता है जो 10 साल बाद बिखरने लगता है, और पावर पत्थरों से बनी वो इमारत है जो सदियों तक खड़ी रहती है। सिपाही की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि लड़ते हुए मारा जाए और शहीद कहलाए। तो उसे मैदान जंग में घेरिए, ठीक बंदूक के सामने खड़ा कीजिए और फिर 3, 2, 1। इल्जाम मैं अपने सर लूंगा, वो मेरा बिल था। पर मेरा भी एक उसूल है, मैं गुलाम नहीं बनूंगा किसी का या किसी भी ऐसी चीज का जिसे एक टोल फ्री नंबर पे ऑर्डर देके मंगवाया जा सके। आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए कांग्रेसमैन। क्या चल रहा है? एक आदमी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने मना किया तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं। तमाशा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। इन लोगों के साथ जाओ, ये तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। उसे को छुड़ा दो, बहुत ठंड है यहाँ। सुना ना कांग्रेसमैन ने क्या कहा? इसे को छुड़ाओ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, इसी कस्बे में। बाइबल्स, बारबेक्यूज और मेहनतकश लोग। जिंदा रहने के लिए रोज जूझना पड़ता है यहाँ पर। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ। महीने में कम से कम एक बार तो मैं यहाँ आता ही हूँ। हर ट्रिप मुझे याद दिलाती है कि मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। बचपन में मुझे गैफनी से नफरत थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर अब इस जगह को बर्दाश्त कर लेता हूँ। उतनी घुटन नहीं होती जितना हुआ करती थी, सिवाय ऐसे मामलों में जैसे कि आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। 120 के लिए बाय मुड़े। इसकी बात मत सुनो, रास्ता मैं बताता हूँ। यस। मैं जानता हूँ तुम्हारी सोच छोटी है औरन, मगर मान जाता कि दिल बड़ा है अगर तुम हमें भी आइस टी पीने के लिए बुलाते। आपको यहाँ के लोगों के बारे में एक बात समझनी ही होगी कि वो सब बहुत नेक दिल है। शालीनता उनके लिए उनका स्वाभिमान है।
यही उनकी ताकत है और उनकी कमजोरी भी। तो अगर आप उनके सामने शालीनता से पेश आए